थैंक यू। नमस्कार। देखिए, अक्सर जब हम नमस्कार बोलते हैं तो बहुत सारे आदमी संकोच करते हैं नमस्कार करने में, लेकिन मेरा तो पूरा बिजनेस ही नमस्कार करने से बड़ा। मैं तो चलते रास्ते ही किसी को बोल देता हूँ नमस्कार। मुझे अभी तक किसी ने भी नहीं बोला कि नमस्कार नहीं, वो भी कहता है नमस्कार। और इस नमस्कार की कहानियां लिखी गई है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हर उस चीज पर टैक्स जो सर्विस में हम लेते हैं, चाहे वो किसी हो या कोई वस्तु हो, उन हर चीज पर टैक्स लगाया। और एक जानकारी के मुताबिक, क्योंकि आरसीएम वाले नमस्कार बहुत बोलते हैं, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सोच रही है कि नमस्कार के ऊपर भी तो जब तक ये टैक्स लग जाए उससे पहले भैया खुलकर बोल लो नमस्कार, क्योंकि उसके बाद हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं मुकेश कोठारी मेरा नाम है। राजस्थान की सिटी है भीलवाड़ा, वहां का मैं रहने वाला हूं। और आज इस बिजनेस की बात कर रहे हैं। पीछे एक बैनर लगा है और पिछले 45 मिनट से आप ये बार बार सुन रहे हैं आरसीएम बिजनेस। तो आपको अभी तक ये पता चल चुका है कि आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। जिस बिजनेस की अभी मैं कुछ चंद मिनटों में आपके साथ बात करूंगा, मैं सबकी बात नहीं, 80% की बात कर रहा हूं। जो लोग अपने आप को मैनेज करते हैं वो कैसे कैसे जिंदगी को जी लेते हैं, काट लेते हैं। लेकिन 80% आदमियों का हिंदुस्तान में हाल है। 10,000 सैलरी मिलती है, पोस्टमार्टम करके बता दूं मैं आपको। 80% गवर्नमेंट कर्मचारियों ने कोई ना कोई लोन ले रखा है। हिंदुस्तान के आंकड़े 80% लोन ले रखा है। 10,000 की सैलरी 5,000 लोन में कट जाता है। कितना बचा? अब 5,000 में क्या क्या खर्चे में बताता हूं आपको। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन वो रखता है तभी तो करोड़पति दिखेगा। टेलीफोन, एक मोबाइल की चिप जिसको 100 रुपए देकर चार्ज करवाता रहता है, वो खर्चा। बच्चों की फीस, बच्चों की किताबें, इंडियन कल्चर और छोटा मोटे जो संस्कृति हमारी होती है उस पर जो खर्चा होता है। उसके बाद बचता है खाली डब्बा। और एक गवर्नमेंट कर्मचारी पूरी जिंदगी भर एक लोन पे जो मकान बनाता है उसको देखते देखते पूरी जिंदगी को आउट कर देता है। और जिंदगी के अंतिम समय तक तो केवल एनओसी के सर्टिफिकेट आते हैं कि लोन चुक गया। जिंदगी का कोई सपना पूरा नहीं होता। ये 80% आदमियों की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, कोई हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने लोगों की बातों को सुनना बंद कर दिया। अंदर से खोखला इंसान, अंदर से तो पता था कि पत्नी को कभी 5 स्टार होटल में खाना खिलाने लायक ये लड़का नहीं था। 3 स्टार होटल में खाना नहीं खिला सकता था। जब किसी होटल में खाना खाने जाता था तो मेनू कार्ड को गौर से देखता था बाईं तरफ, क्योंकि बाईं तरफ रेटें आती थी। जब मेनू कार्ड को ऊपर से लगाकर नीचे तक देखा जाता था, नीचे की तरफ जब रेटें बढ़ती थी तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। पत्नी की तरफ देखकर बोलता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान इस पत्नी की उंगली नीचे तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नीचे काजू करी आती है जो 370 रुपए की प्लेट है। ये देने की ताकत मेरे पास नहीं थी उस समय। भगवान से सिर्फ प्रार्थना करता था, प्रार्थना कि रुक जाओ, ये उंगली यहीं पर रोक दो। लेकिन कभी कभी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती और असली जिंदगी की परीक्षा होती। इस तरह से उबड़ खाबड़ वाली जिंदगी को जीता था। इधर से फुटबॉल मारा जा रहा था, इधर से बैट से बल्ला मारा जा रहा था। जिंदगी चलती जा रही थी। कहने को मैं बाहर तो करोड़पति दिखता था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब पत्नी कहती थी कि साड़ी दिला कर आओ, या किसी होटल में खाना खाएंगे, या आज घूमने जाएंगे, या पिकनिक मना के जाएंगे, तो माँ बाप भी खुश, बच्चे खुश, पत्नी खुश, क्योंकि बोस की पत्नी है, बोस के माँ बाप हैं। सारे लोग दान करते थे, लेकिन एक अकेला इंसान में होता था जैसे ड्रीमलैंड पर हर कॉन्टेस्ट। लेकिन दिखावा इतना था कि पत्नी और बच्चों के सामने भी मैं दिखावा करता था। मेरी पत्नी जो ही पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखती थी मैं कड़क हो जाता था, लेकिन अंदर से खोखला इंसान था। और कभी कभी हम मर्द लोग जो है ना, हम सोचते हैं कि हमारी पत्नी को हमने समझा दिया। आप गलतफहमी में जी रहे हैं भैया। आपकी पत्नी आपसे समझी नहीं है, वो ये समझ गई है कि बेचारा है, कुछ नहीं कर सकता। कभी गलतफहमी में मत रहना कि आपने अपनी पत्नी को कन्विंस कर दिया है।
वो जानती है कि अब इस जिंदगी में इस आदमी के सामने मैंने पल्लू बांधा है, पूरी जिंदगी निकालनी पड़ेगी, यही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस 10,000 की सैलरी में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। जब आप बच्चा कहता ना कि क्रिकेट का बैट लेकर आओ, तो आप सोचें कि 90% चांस में झूठ बोल देते हैं अपने पिताजी कि बच्चे दुकान बंद हो गई थी। अरे खाक दुकान बंद हो गई थी, थोड़ा झांक कर देखो कि क्या बंद हो गया था आपका। और ठीक ये जिंदगी मेरी चलती थी, दिखाने की जिंदगी, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। बात सुनता नहीं था, लेकिन शुक्रगुजार हैं भगवान का, माँ बाप का, उसके बाद हमारी अपलाइन मिस्टर प्रहलाद राय का। आप सब लोग जोरदार ताली इसलिए बजाएं क्योंकि वो आप सब लोगों की भी अपलाइन है। क्योंकि एक जनरल, एक साधारण सा शख्स जो उस मेरी कंपनी में मेरा इमीडिएट बॉस था, शायद भगवान मेरे लिए ही ये प्लानिंग लेकर आए थे। मैं दुनिया में किसी की बात सुनता नहीं था, सिर्फ डरता था अपने बॉस से। मेरे बॉस ने मुझे संडे के दिन, अगस्त 2000 के दिन मुझे बुलाया घर पर कि आ जाओ, मेरे घर पर एक बिजनेस मीटिंग है, तुम्हें शामिल होना है। मैंने डिटेल में पूछी तो उन्होंने कहा कि बिना पूंजी का व्यापार है। मैंने कहा दिमाग खराब करता है, हाँ? 10-20 हजार रुपए जो थोड़े बहुत बचत पड़े हैं वो भी लुटवाएगा, बिजनेस करवाएगा। 50 तरह की बातें दिमाग में आई, लेकिन मना करना ताकत नहीं थी। पहुंच गया। यहां पर भी मुझे पता है बहुत सारे आदमी आना नहीं चाहते थे, पहुंच गए। कुछ लोगों को जो जबरदस्ती किडनैप करके लाया गया, कुछ लोग जो हैं बेचारे इसलिए आ गए होंगे कि मना करना उनके बस की बात ही नहीं थी, ऐसे आदमी ने उन्हें इनवाइट किया था। और कुछ लोग इसलिए आ गए होंगे कि 15 बार पहले मना कर चुके थे, आज कोई बहाना नहीं बचा था, क्योंकि अब तक उन्होंने फैमिली में सबको एक एक बार ऊपर पहुंचा दिया था बहाने के अंदर। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया। 15 बार लगातार बनाया होगा, आज 16 बार आना पड़ा होगा, मजबूरी। और कुछ लोग समझदार होंगे जो पिंड छुड़ाने के लिए आए होंगे। वो कहता है, रोज कहता है आरसीएम कर, चल आज चलता हूं, टाइम है मेरे पास, इतनी कमियां निकाल दूंगा कि तू भी छोड़ देगा, चिंता मत कर। अपने दिमाग पर भरोसा करके वो यहां पर पहुंच गए हैं। अब आप में से सोच रहे होंगे कि आप ये बात क्यों जानते हैं, क्योंकि मैं भी पहले दिन यही सोच के आया था। क्योंकि बॉस को मना करना ताकत नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था। 90% कर्मचारियों की प्रॉब्लम है, अपने बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को मानते हैं। उन्हें सबको पता है कि बॉस तो किस्मत के कारण आगे है, बाकी समझदार मैं हूं। सबको ऐसी गलतफहमी होती है। मुझे भी मेरा बॉस पागल लगता था। मैंने कहा ये किस्मत से आगे पहुंच गया, बाकी इसकी जगह मुझे होना चाहिए। लेकिन जब उसके सामने जाता था तो जबान भी पूरी नहीं खुलती थी, आधी बात में यस और नो होता था, दूसरा कोई वर्ड नहीं बोला जाता था। कितनी भयानक जिंदगी होती है एक कर्मचारी जिनके ऊपर बॉस होता है। और अगर ये बॉस से छुटकारा चाहते हो ना, तो मेरी बात को आज मान लेना। मुझे पता है, मेरे जयपुर में एक दोस्त आरजीएस अफसर है ना, वो संडे के दिन में गया घर पर, उसके घर पर जाकर बैठा, सोफे पर वो बैठा हुआ था, मैं भी उसके पास जाकर बैठा। बात करते करते ही अचानक फोन आया। फोन की आवाज सुनते ही चौंक गया। पहले आराम से बैठा था, सीधा हो गया और कहता है यस सर, 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 यस सर। खड़ा हो गया। अरे मैंने कहा खड़ा क्यों हो गया, तेरा घर है भाई, तू बैठ जा, तेरा बॉस नहीं है यहां पर। यस सर बिना खड़े हो ही कर सकता है, लेकिन गुलामी का एक जोरदार जंजीर जो जकड़ी हुई है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो घर पे है कि बाहर है, क्योंकि बॉस का फोन आते ही दिमाग खराब हो जाता है। अब थोड़ी देर यस सर, यस सर, यस सर करता है, और थोड़ी देर बाद फोन को रखने के बाद मुझे क्या कहता है, पागल है साला। मैंने कहा भैया अगर तेरा बॉस इतना ही पागल है तो मुंह पे बोल के बता, असली पागलपन फिर बताएगा वो तेरा। हाँ, और इसी गलतफहमी में हम कहीं जीते हैं। और मेरे साथ भी यही था। पहुंच गया पहले दिन, बैठ गया पीछे जाकर, एक आदमी आते ही कहता बजाओ ताली। मैंने कहा क्यों बजाऊं? वाईफाई के लिए कभी पैसे न दें। इंस्टाब्रिज एक मुफ्त ऐप है।
जिसमें दुनिया भर के 2 करोड़ वाईफाई पासवर्ड हैं। आते कहता बजाओ ताली। मैंने कहा क्यों बजाऊं? नए आदमी को बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ताली मैं क्यों बजाऊं ताली? वो अपनी पूरी एनर्जी इस चीज पे लगाते हैं कि ताली नहीं बजाऊंगा। 50 बार बजाने की इच्छा होती तो भी वो कस लेता अपने आप को, नहीं बजाऊंगा। पूरी एनर्जी इस चीज पे लगा रहा है कि ताली नहीं बजाऊंगा। इतनी एनर्जी अगर बजाने में लगा दे तो सक्सेस हो जाए। लेकिन मैं तो जनरल आदमी था ना, उन्होंने कहा ताली बजाओ, मैंने कहा नहीं बजाऊं। लेकिन जूं ही मेरा बॉस मेरी तरफ देखता था मैं बजाने लगा, क्योंकि दबाव से ही हम जिंदगी भर काम करते आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते आए कभी भी। ताली बजाई 45 मिनट तक अलग अलग तरीके से उन्होंने तालियां बजाई, क्योंकि मेरा दिमाग उस प्लान की तरफ था ही नहीं, तो कुछ समझ में आए नहीं। वो मुझे प्लान बता रहे थे, मैं कुछ और बता रहा था। वो कह रहे थे कि भैया ये बिजनेस है, मुझे ऐसा लगता था कि ये फंसाएगा। क्योंकि जब डबल माइंडेड होता है आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। जब आप पहली बार किसी को प्लान बताते हैं तो आपको नहीं लगता वो कितना अच्छा रिएक्ट करता, वाह वाह वेरी गुड, कितना जोरदार, वाह मजा आ गया। लास्ट में पूछते ज्वाइन कर लें, वो क्या थोड़ा सोच लेता हूं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय वो डबल माइंडेड होता है। एक तरफ तो वो प्लान देख रहा होता है जिसे उसे बाहरी एक्सप्रेशन बताना होता है, और दूसरी तरफ वो अंदर कुछ सोच रहा होता है। ठीक है, बाहर तो कह रहा होता है वाह वाह मजा आ गया, वेरी गुड, क्या प्लान है, वाह जी क्या बिजनेस बनाया, और अंदर अंदर क्या सोचता है, फंसाएगा, 1500 लेके जाएगा, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। और वो 2 वर्ड में जब अंदर ही अंदर जब कंट्रोवर्सी होती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैसेज क्या है कि जब पहली बार आप प्लान बताते हो ना तो समझ में किसी को कुछ नहीं आता, तो चिंता मत करो, लास्ट में एक वर्ड समझ में आता है कि 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़े मिलेंगे। ये बात ही इतनी पॉजिटिव है कि वो कपड़े तो ले लेता है, तब उसको पकड़ो, अब बताओ प्लान। क्योंकि अब वो ऐसा नहीं सोचेगा कि फंसा देगा, फंस तो गया है। अब छोड़िए मत, 90% आदमी किसी को ज्वाइन कराते ही छोड़ देते हैं, और यही उनकी जिंदगी की भूल होती है। और होता क्या है, वो 500 आदमी को ज्वाइन करा लेता है, फिर भी बिजनेस वो 15% 20% अटका हुआ, क्योंकि वो किसी को डुप्लीकेट तो कर ही नहीं रहा है। जब कोई आदमी ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद होता है पहला प्लान। अब उसे बिठाओ, अब उसके दिमाग में 2 बातें नहीं चल रही होगी, इसलिए पूरा प्लान समझ में आएगा। और फिर अब इस चीज पर आप ध्यान नहीं दें कि वो कितने आदमी लाता है, आप सिर्फ उसे कहें कि मैं रोज 6 बजे प्लान बताता हूं, तेरी 10 दिन ड्यूटी है कि मेरे प्लान को देखेगा। पहले दिन प्लान बताओ वो देखेगा, दूसरे दिन बताओ देखेगा, तीसरे दिन बताओ देखेगा, चौथे दिन बताओ देखेगा, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन जब आप प्लान बताएंगे तो 11वें दिन जब आप उसके घर पे जाएंगे तो वो किसी को प्लान बता रहा होगा। क्योंकि 10 दिन तक लगातार प्लान दिखाने की वजह से वो डुप्लीकेट हो चुका होगा, एक ही जैसा प्लान दिखाने की वजह से वो प्लान उसको कंटस्ट हो गया होगा, और अब आपकी एक शोरूम खुल चुका है। कुछ लोग कहते थे कि भाई साहब मुकेश जी आप तो ये पहले जुड़ गए थे इसलिए आगे बढ़ गए। हालांकि मैं बता दूं कि मेरी फैमिली में जितने भी आदमी हैं वो सब टेक्निकल अचीवर हैं, और इंडिविजुअल में सब लोग अपने अपने दम से काम करते हैं। मैं सिर्फ अपने अनुभव शेयर करता हूं। मिसेज टेक्निकल अचीवर, ब्रदर टेक्निकल अचीवर, सिस्टर, मदर, मेरी फैमिली के जितने भी मेंबर वो सारे टेक्निकल अचीवर। लेकिन एक आदमी ने मुझे चैलेंज किया। मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मैं अब पैसों के लिए काम करूं, क्योंकि मैं अभी आगे बात करूंगा तो आपको कुछ आश्चर्यजनक वर्ड लगेंगे। लेकिन जब मेरे को उन्होंने कहा नहीं भैया अब करके बताओ तो माने, तो मैंने 6 महीने पहले एक लेख चालू की, 6 महीने पहले, और मैंने अपने आप का टेस्ट किया, क्या मैं अपने टेस्ट में सफल होता हूं कि नहीं होता हूं। तो मैं बता दूं कि 6 महीने पहले एक लेख चालू की थी, उस लेख को चालू करने के बाद आज जब ये 7वां महीना है तो 7वें महीने में 29 लाख का बिजनेस है उस लेख में, 29 लाख रुपए का। क्यों? और ऐसा आप भी कर सकते हैं। छोटी सी टेक्निक को समझ जाइए, आदमियों को बनाने पे ध्यान मत दीजिए, कितने आदमियों को आप अपने जैसा बना सकते हैं, इसके आधार पर ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपने कितने आदमियों को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया है उसके आधार पर बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। मैंने जो शुरू के पहले मैंने 15 आदमी को ज्वाइन कराया, उनसे एक कमिटमेंट, एक शपथ दिलवाई थी कि भैया 15 महीने तक तुम एक भी आदमी को ज्वाइन नहीं कराओगे, लेकिन वादा करो कि 15 दिन तक रोज मेरे घर पर एक दिन सुबह और शाम लगातार आएंगे। 15 दिन तक वो लगातार आए। 15 दिन तक मेरा कोई काम दूसरा नहीं था, मैं सिर्फ उन्हें आते थे और प्लान बताता था। 15 दिन तक लगातार प्लान बताने की वजह से वो 15 ही आदमी डुप्लीकेट हुए, और उसका नतीजा था कि उन 15 ही आदमियों ने अपने अपने एरिया में जाकर बिजनेस किया। वो 15 में से 9 आदमी आज रॉयल्टी अचीवर हैं। तो जिस एक आदमी को आपने ज्वाइन कराया है
वो करोड़ों रुपए का साम्राज्य आपके लिए खड़ा कर सकता है, बस ढंग से उसे डुप्लीकेट करना सिखा दें। क्योंकि जैसी एजुकेशन उसकी शुरू की रहेगी वो आगे वैसा ही काम करेगा। अगर आपने उसको ज्वाइन करा के छोड़ दिया तो वो भी 4 को ज्वाइन करा के छोड़ देगा। और ऐसे करते करते आपका क्षेत्र तो बहुत बढ़ जाएगा लेकिन बिजनेस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आप इस चीज पर ध्यान दें कि आपके नीचे कितने आदमी आपके नीचे है, न कि कितने आदमियों को आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है। क्योंकि शेर के बच्चे 2 ही अच्छे, 2 को टाइगर बनाओ, 2 को शेर बनाओ, इस हद तक शेर बनाओ कि वो हर चीज में कंपीट करने के लिए तैयार हो। अब मैं आपको बताऊं बात कि वो 29 लाख का जो बिजनेस खड़ा हुआ है, उस बिजनेस में अब तक मैंने 4 सेमिनार दिए। अब मेरे लिए यह संभव नहीं था कि मैं हर आदमी की डेप्थ में जाकर काम करूं, लेकिन मैंने क्या किया कि उनको डुप्लीकेट कर दिया कि वो अपने हिसाब से ही काम करने लग गए। बस वो किसी मीटिंग में जाते हैं, पूरा सुनते हैं और जो सुनते हैं वहां पर बता देते हैं, वहां पर भी मीटिंग हो जाती है। और इस तरह से उन्होंने पूरे अलग अलग स्टेट में बिजनेस फैलाया। और आप ये काम खुद करते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन किए हैं तो भागना बंद कीजिए और आज से अपनी अपलाइन की बेल्ट पकड़ लीजिए। और मना करता है तो अपलाइन को कस के पकड़ लो कि सर मुझे 10 दिन चाहिए, मैं 10 दिन आपके साथ रहना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या कीमत अदा करनी मुझे बताओ, लेकिन 10 दिन तक मैं एक भी मिनट आपको छोड़ने वाला नहीं। 10 मिनट तक मैं आपकी हर एक्टिविटीज पर नजर रखूंगा। 10 दिन तक आप क्या करते हैं मैं सारी चीज देखूंगा। और 10 दिन तक आप अपनी अपलाइन के साथ रह गए तो 11वें दिन वही अपलाइन आप बन गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपलाइन से बिना पूछे उसके साथ लग जाए। नो, उसके टाइम के मुताबिक कि अपलाइनें बहुत सारी हो सकती हैं, करते हैं पूरे दिन भर, सिर्फ ये चेक करना 10 दिन तक। और 10 दिन तक वो काम आप करने लग गए तो आप भी टेक्निकल पे पहुंच जाएंगे। सीधी सी बात। अब सिंपल सी बात हुई, मैंने बिजनेस को देखा, देखने के बाद 45 मिनट तक समझ में कुछ नहीं आया। लास्ट में सिर्फ एक बात समझ में आई कि 1500 रुपए देने पर 3 जोड़ी कपड़े मिलते हैं। ये बात ही अपने आप में इतनी पॉजिटिव थी कि मैं सोचने लग गया। मैंने घर पर जाके सोचा कि यार ये कौन सा बिजनेस बताया, दुनिया के सारे बिजनेस में बेचना पड़ता है, यहां पर खरीदना पड़ता है, उल्टा बताया। तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि बात कुछ अटपटी सी लग रही थी और बात ऐसी लग रही थी जिससे कोई नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वो कपड़े देने की बात कर रहे थे। तो मैंने रात को, मेरा सबसे सर्वोत्तम मित्र है दिमाग, मैंने रात को अपने दिमाग से पूछा यार वो बॉस जो कह रहा है उसे तुझे करना चाहिए? तो दिमाग ने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्या फायदे होंगे? तो दिमाग ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया 2 फायदे होंगे। मैंने कहा पहला फायदा ये है कि अगस्त का महीना, अक्टूबर में दीपावली, कपड़े तो वैसे भी सिलाएगा, ले ले। अपनी जमीन का नक्शा और खसरा खतौनी निकाले, वो भी बिल्कुल फ्री भूलेख ऐप से। ले ले। मैंने कहा दूसरा फायदा? उसने कहा दूसरा फायदा यह है भैया कि देने वाला बॉस है और बॉस खुश हो गया तो इंक्रीमेंट भी लग जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया, बस ये 2 बातें समझ में आई, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के, क्योंकि कपड़े पहनने के लिए ही लिए थे, इसलिए सीधा टेलर के पास गया, कपड़े सिलवा लिए। शुक्र है भगवान का कि वो सारा काम ऑटोमेटिक वही करवा रहा था जो मुझे करना था। बाकी 90% आदमी तो किट लेकर घूमते रहते हैं, किट ले लो, किट ले लो, किट ले लो, कपड़ा पहनते नहीं, किट लेकर घूमते हैं। अरे आप किट लेके घूमेंगे तो 1000 क्वेश्चन तैयार कर देंगे क्वालिटी के बारे में। किट लेकर कपड़े को दिखाओगे तो वो पूछेगा कपड़ा कैसा है, आप क्योंकि अच्छा है तो भी वो बात मानेगा नहीं। तो कपड़ा कैसा, हम कहते हैं अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं निकला तो, खराब हो गया तो, प्रेस की क्या गारंटी है, कलर की क्या गारंटी है, कितने दिन चलेगा, 1000 क्वेश्चन तैयार कर दिए। लेकिन अगर आपने कपड़ा पहना है ना, वो कहता कपड़ा कैसा है, ये पहना है, चुप।